आज हम आपको एक ऐसे मकबूल सिंगर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने गूगल से पूछकर गुलकारी का आगाज किया। फिर वो दिन और आज का दिन, ना इन्होंने पीछे पलटकर गूगल से पूछा और ना दुनिया को देखा। फिर उनके गानों ने मिलियंस नहीं बिलियंस की तादाद में व्यूज बटोरे। नई नस्ल के बहुत ही पसंदीदा गुलकार ताहिर अब्बास। अच्छा ताहिर भाई, ये बताएं कि ताल्लुक आपका बुनियादी तौर पर विहाड़ी से है, प्रमोशन आप मुल्तान की करते हैं, विहाड़ी वाले काट नहीं लेते अंदर से अपनी? नहीं, बेसिकली डिवीजन तो मुल्तान है। अच्छा जी जी। तो बस फिर वो मुल्तान के अंदर विहाड़ी भी आ जाता है। देखिए, ताल्लुक आपका विहाड़ी से है, डिवीजन आपका मुल्तान है, कहाँ विहाड़ी और लाहौर में दिहाड़ी? ऐसे ही है जी, जहाँ अल्लाह ने दाना पानी लिखा हो। दाना पानी नहीं, आपको कहना चाहिए जहां अल्लाह ताला ने गाना पानी लिखा है। गाना पानी और वहां पर फिर जाना पानी होता है। हाँ, शायरी स्टार्ट हो गई। सानू दोनों लोग कहते हैं आगे आपको शायरी करनी चाहिए। अच्छा ताहिर भाई, आपका शुमार उन लोगों में होता है जो शायद खुद को पैदाइशी सिंगर नहीं कहते, बल्कि गूगल से पूछा हाउ टू बिकम ए फेमस सिंगर। अच्छा, ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही है बिल्कुल। ये क्या कहानी है, जरा बताएं। बेसिकली मैं जब विहाड़ी, तो आपको पता है विहाड़ी से आगे एक छोटा सा गांव है लुड्डन। लुड्डन, हाँ जी। तो वहाँ के मुझे और कुछ चीज नहीं पता, लुड्डन के बकरे बहुत मशहूर हैं। जी ऐसे ही है, मंडी लगती है, बहुत मंडी बड़ी लगती है। तो अब जब एक लुड्डन का बच्चा कराची चला गया और वहाँ तो इतना था कि बस थोड़ा बहुत आर्ट का पता था, और गांव देहातों में जो बच्चे थोड़े से सुरीले होते हैं वो नात खां होते हैं पहले। तो वो स्टार्ट जो है ना, स्टार्ट जो है वो वहाँ से ही होता है। अभी जुमे तो पहले जाग मसीते बैठ। जी ऐसा ही है। तो कभी हारमोनियम की शक्ल नहीं देखी, कभी गिटार की शक्ल नहीं देखी, डायरेक्ट मस्जिद का माइक ही पकड़ा। ऐसा ही है। तो जब कराची पहुंचा तो मुझे शौक था, मैं छोटे छोटे स्किट लिखता था ड्रामे। अच्छा। फिर एक्टर इकट्ठे करके उनको रिहर्सल करवा के तो वो प्ले करना मैंने। अच्छा। और शादियों पे भी, वहाँ कजन्स वगैरह की शादी, तो मैं छोटे छोटे स्किट करता था। अच्छा। वो शौक था और मुझे लगता था कि नहीं यार, थिएटर एक्टिंग ये मुझे बाकायदा सीखनी चाहिए। अच्छा। तो मैं नापा गया, तो वहाँ ज़िया मोहिउद्दीन साहब, और बाकायदा मैं नापा में थिएटर के लिए गया एडमिशन। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे अरशद महमूद साहब मिले और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारा वोकल थोड़ा डिफरेंट है और उसमें फोक है तुम्हारे गले में, तो तुम सिंगिंग में आओ। और था भी मैं अकेला और कोई मेरा लिंक नहीं था मीडिया इंडस्ट्री में। तो फिर गूगल ने मुझे नंबर दिया, नजर हुसैन साहब होते थे एक आर्ट्स काउंसिल में। तो फिर मैं उनसे जाके मिला, मैंने कहा आपका जी, पहला उस्ताद तो फिर गूगल उस्ताद जी हुआ। गूगल उस्ताद। तो मैं गूगल आपसे पूछता कि वही ताहिर हो ना जो मुझसे पूछते थे। अच्छा, बंदे का सुरीला होना भी बहुत जरूरी होता है। एक बंदा था जिसने वो यूके में गाया था 1 पाउंड फिश। 1 पाउंड फिश। तो वो ना लाहौर आ गया, पतोगी के रहने वाला था। वो लाहौर आ गया, उसने कहा जी मैंने गाना गाना है। तो यहाँ पर हमारे अब्बास राई थे, अल्लाह ताला उनको अगली की रहमत करे, वो उनके पास आके था जी मुझे कैसेट करवा दी मेरी। उन्होंने ना 5 लाख रुपया उससे ले लिया। अच्छा। अब जब गए ना तो उन्होंने पहला गाना गाना था तो वो बहुत बुसुरा निकला। अब बासराई साहब ने अब 5 लाख पकड़ लिया हुआ था। अब उसकी भी जान जा रही कि अगर मैंने इसको गाना ना गाया तो 5 लाख वापस करना पड़ना है। सही बात। तो उसको कहता साउंड रिकॉर्डिस्ट को कि कितने टाइम में गाना रिकॉर्ड कर लोगे? कहता आधे घंटे में। तो बाहर जाके ना दुआ मांग के कहता या अल्लाह 5 मिनट आस्ते नु सुरच कर दे, मेरा 5 लाख बचा दे मेरे माल का। अच्छा ताहिर, जब आपको अरशद महमूद साहब ने मशवरा दिया कि आप सिंगिंग में आ जाएं, और फिर आज तक, उस वक्त से लेकर आज तक जब आप अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत की बुलंदियों पे हैं, तो इस दौरान कभी एहसास हुआ कि अरशद साहब ने चंगी नहीं की थी मेरे नहीं, पाकिस्तान में सिंगर बनना और स्पेशली इंडिपेंडेंट सिंगर बनना एक बड़ा मुश्किल सफ़र है। मुझे समझ लग गई थी कि ये एंट्री इतनी आसान नहीं है। तो उसके लिए फिर मैंने 2-3 साल यूट्यूब पे बहुत रिसर्च की कि ये जो ऑडियो होता है ये बिकता कैसे है, इससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने अपना रिकॉर्ड लेबल बनाया। अच्छा जी। और उसके बाद लोग नीचे से ऊपर जाते हैं और एंड पे रिकॉर्ड लेबल तक पहुंचते हैं। मैंने पहले रिकॉर्ड लेबल बनाया और उसके बाद फिर मैंने एक सीजन बनाया पूरा, उसको पूरा स्केच बनाया, इवन उसका सेट भी मैंने खुद लगवाया। और वो कोई लकीली उसका पहला गाना जो है वो एक कवर सॉन्ग था और वो वायरल हो गया। यूके से जो है वो एक नर्स थी और वो पाकिस्तान आई थी म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक फेवरेट गाना है, बड़ा पुराना गाना है, ऐ मेरे रुस्या ना कर मेरी जान से, अच्छा। ये आप रीमेक करें। मैंने कहा जी इसकी कोई वजह,
कहती इससे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। हाय, हाय। उनका कोई आगे दोस्त था, कोई सिख, और वो डॉक्टर सुनता होगा। था जी, वो सुनता था ये ये सॉन्ग। हर कोई सुनता है जी, ये बहुत- हर बंदे पे ये वक्त आता है। अच्छा, बीवियां ज्यादातर ये गाना गाती हैं, अच्छा खुद ही हांडी पका के एवें रुसिया न कर मेरी जा, फिर आप याद आई दो रुसी तो मैं हुई अच्छा, जो गाना गांदी ना एवें रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान चलना, ते बंदे वाल मुंह कर लेंदी है, एक दिन छड़ जाना है जहान बंदे अच्छा, आपकी मौसीकी में मैंने आपकी बातों से अंदाजा लगाया कि रियाज से ज्यादा साइबर रियाज ने काम किया, कंप्यूटर ने ज्यादा जी। आपकी मदद की है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये रूठने की वजह आपसे बाद में सुनेंगे, जी जी ठीक है, एमिर हुसैन कार, वो बाद में सुनेंगे। पहले आपके दिल के जो बहुत करीब हो, जो जी। जरूरी नहीं है कि मशहूर भी हुआ हो, लेकिन जी। आपको बड़ा पसंद हो। मेरा एक गाना है मन मेरियां हाँ, जी, तो वो मैं सुनाऊंगा जी। जरूर। कोई इश्क नु रब आखे, कोई इश्क नु आखेरा, हाँ। करे कमला चलाते, कर देवे इश्क बदना। बहुत अच्छा। हाँ। चनावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चनावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। कोई इश्क नु रब आखे, कोई इश्क नु आखेरा, करे कमला चलाते, कर देवे इश्क बदनाम। चनावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चनावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चनावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार। सबसे बड़ी बात यह है कि ताहिर की सबसे बड़ी खूबी है कि ये उस लॉट में है, बहुत कम लोग हैं कि जो तालीम के मैदान में भी मतलब अल्टीमेट गए हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए फिलॉसफी किया हुआ है। वाओ। और एमए फिलॉसफी करने के बाद अचानक आपको सूझी, मतलब विहाड़ी से लाहौर, फिर लाहौर से अचानक कश्तियां जला के कराची जाना, जी जी, जब हाथ पल्ले कुछ भी नहीं सी, और ऐसे ही है कराची वो। चले जाना। हालांकि कराची जो है कश्तियां लेकर जानी चाहिए, वहां समंदर है। वो बहुत मुश्किल था। मुझे लगता है कि वो उस टाइम, उस वक्त, उस एज में ब्रेवरी वाला स्टेप होता है वो, अच्छा, वाकई कि आप ज्यादा ही बिहाड़ी bravery। से बल्कि हाँ जी, ब्रेवरी तो हम कह रहे हैं ना, उस वक्त आपके बुजुर्गों ने कहा होगा बेवकूफी वाला स्टेप है। सही बात। क्योंकि उस वक्त मुझे टेक्निकली तो लाहौर आना चाहिए था, हाँ। और मैं कराची चला गया, हाँ, और वो भी एक ऐसे शहर में जहाँ मेरा कोई जानने वाला भी नहीं, हाँ। तो वो बहुत बड़ा रिस्क था उस वक्त। लेकिन शायद मुझे लगता है जिंदगी इसी का नाम है कि रिस्क लें और थोड़े आउट ऑफ द वही बॉक्स विकी साहब वाली बात के डबल रिस्क, जी। कि कश्तियां जला के समंदर की तरफ जाना। हाय, हाय, हाय। बड़ी बात है। अच्छा ताहिर, आप मुझे ये बताओ कि जब आपने ये गाया एवें रुसिया ना कर मेरी जान सजना, पहली बात तो ये कि नाल कोई रुसन वाली भी है सी कि नहीं सी? और दूसरा, आपको तवक्को थी कि ये 200-300 मिलियन क्रॉस कर जाएगा और वजह शोहरत बनेगा आपकी इतनी बड़ी? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बल्कि ये मेरी सिलेक्शन भी नहीं थी। कई दफा होता है ना, इंसान कहता है मेरा ख्याल था, मेरा ब्रेन अब वो चाइल्ड तो था। वो सही जी। आप बता रहे हैं ना कि वो इश्क किसी और का था, किसी और उससे का कोई था, हाँ और जी। सी, हाँ। वो बाहरों तो- नर्स आई, वो डॉक्टर ना रुसी सी, हाँ जी। तो हाँ, तुसी एवं खाऊंगा बेच। मनान तौर पे। तो लेकिन ये है कि मैंने कहा कि ये गाना डुएट होना चाहिए, आहा। क्योंकि पहले ये सोलो था, तो वो गाना जो है लोगों को बहुत पसंद आया, हाँ। क्योंकि एक थोड़ा नया स्टाइल से था। चले थोड़ा सा गुनगुना जी दें जी फिर। बिल्कुल। एवें रुसिया न कर मेरी जान सजना, हाय। एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा,
अपना होवे ते दुख सुख वंडदा किसे गैर ते करिए की मान सजना कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना सीने लाया नहीं हो सानू जांदी वार वे कल्ले जीना नहीं असां भी दिलदार वे तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे असां तेरे नाल कीती सी जुबान सजना होई तेरे बाजू दुनिया वीरान सजना एक दिन छड़ जाना जहां सजना जारी रखो जारी रखो जारी रखो जी कोई अपना होवे ते किराया नहीं हो मंगदा कोई अपना होवे ते किराया नहीं हो मंगदा गैर कह दिंदा कर खाली मेरा मकान सजना चुकी फिरेगा अपना समान सजना तेनू लभना नहीं दूजा कोई मकान सजना एन बड़ी मेहरबानी तुसी मेरे आसे ना पूरा भी नहीं बजाया बहुत शुक्रिया ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਤਾਹਰ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਬਾਹਰ